मजबूती इंटैक्ट, वही आधे % के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज करते हुए। तो कल फ्लैट क्लोज के बाद, हालांकि इंट्राडे रिकवरी के बाद आज मजबूती। मंगलवार का दिन है भाई, कुछ मंगल ही होना था, स्क्रीन पे वो मंगल होता हुआ आपको नजर आएगा। भसीन सर को लेकर आइए जरा। भसीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट्स को सर? मोमेंटम तो स्ट्रांग है, पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ अब मूव कर रहे हैं, और इस समय की दोपहर की पिक्स कौन सी हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो वही देखिए, यहाँ मार्केट का अंडरटोन ये बता रहा है, जो मैं आपको कई समय से कह रहा हूँ कि जो लास्ट 5 साल के वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स थे वो वेल्थ क्रिएटर्स हो गए, एंड दैट्स व्हाई देयर इज वैल्यू अनलॉकिंग। लार्ज कैप्स आर लुकिंग टायर्ड, आज फार्मा वीक है, बैंक्स आर पुलिंग बैक, बट यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के 16,000 इज गोइंग टू बी अ प्रोवर्बियल पॉइंट। वो आज हो या कल हो, उसके बाद मार्केट में जरूर एक अच्छा शेल ऑफ आएगा। तो हेज करके चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और जैसे आपको कहा, एक अपडेट दे दूं आपके यहाँ, मैंने बहुत जोर से 35, 36, 38, 40, 42 में एनबीसीसी का था, आज 59 रुपए 8 आने बिक गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके पास है। मैं अभी भी 75 रुपए का टारगेट इसका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और 100 रुपए का टारगेट 1 साल में है, तो स्टे पुट। दूसरा, आपको गोदरेज कंज्यूमर बड़ी जोर से 810, 815, 820 पे गया था, न्यू हाई 935 का मार गया। टेक महिंद्रा 2-3 दिन से आपको 168-70 में दे रहा था, 1096 वो मार गया। इंडिया बुल्स आपके सामने है, 312 का भाव। और एक और शेयर आशीष जी, बहुत जोर से मैंने 24, 25, 27, 28 में कहा, जीएमआर आज 15% सर्किट है, 30 रुपए 90 पैसे पे। तो जिन्होंने लिया है, देखिए कि अंडरटोन कैसे आपको मजबूती बता रही है। आज के 2 बाइज 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो देखिए, मुझे आपको पता है ऑटोज आर इन फाइन फेटल, और ऑटोज में डुओपोली है ऑन द बैटरी साइड। मुझे अमर राजा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, 776 to 778 में लीजिए, 762 का स्टॉप लॉस, 805 to 810 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस हैज रेज्ड कैपिटल ऑन द राइट्स, एंड नाउ दे आर वेरी, टियर 2 कैपिटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 9850 पे लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 96, दिस इज हेडेड टू 106। दिस इज वन स्टॉक विच आई एम वेरी बुलिश एज अ disclosure, some of our clients have position in this। और बेचने में है बैंक निफ्टी, 35,350 से 400 में बेचिए, 35,750 का स्टॉप लॉस है, 1000 पॉइंट मिलेंगे, 34,750। मैंने ये लास्ट वीक भी दी थी, और मानेंगे नहीं, 1000 पॉइंट मिले थे। दीज आर प्रोवर्बियल लेवल्स, और परसों आपको पता है फेड मीट के बाद देयर कैन बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय शॉर्टिंग द बैंक निफ्टी। तो हेज करके चलना है। हमारा राजा L&T फाइनेंशियल खरीदना है, तो बैंक निफ्टी उसके सामने बेचने का कॉल। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। भसीन सर, धन्यवाद आपका। क्विकली गाबा सर को दिखाइए। गाबा सर, कैसे अप्रोच करना है? अच्छा मोमेंटम है, और उसके बाद आधे % के आसपास के उछाल के साथ टिके हुए हैं, और फर्दर लेग्स हैं इस अप्रूव के। तेजी वेजी करनी है, आज का काम हो गया, अब इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेने का? नहीं, अभी भी है ट्रेड, लेकिन आज का आज नहीं सोचना है, आज का कल सोचना है, तो फिर प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है आज भी मिल जाए। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, इसका मगर बैंक निफ्टी ऊपर स्ट्रांग है, तो इसका असर तो निफ्टी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे निफ्टी भी अच्छा लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लगता है। गैप अप खुला है, वहीं साइडवेज ट्रेड कर रहा है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, इतना कह सकते हैं। तो ठीक ही है, नथिंग टू वरी। तो मतलब खरीद लूं कल के लिए? जी। ओके गाबा सर, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। केल्टन टेक सॉल्यूशंस के चेयरमैन निरंजन चिंतम साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। चिंतम सर, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। और जरा स्टॉक दिखाइएगा, 1 साल का चार्ट, क्या मल्टी बैगर बन के ये स्टॉक उभरता हुआ आपको नजर आएगा। कई सारी चीजें हैं चिंतम सर से जिस पे बात करनी है, बिजनेस पे, फाइनेंशियल्स पे, आगे के आउटलुक और ट्रेजेक्टरी पर। तो सबसे पहले तो चिंतम सर, बिजनेस की बात कर ली जाए। ये कंपनी आपके आने से पहले मैं पढ़ रहा था, डिजिटल एक्सपीरियंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो डिजिटल में ज्यादा थ्रस्ट देने वाली कंपनी। आजकल तो सब लोग डिजिटल की चर्चा भी बहुत कर रहे हैं, जब से वो लॉकडाउन की शुरुआत हुई, खास तौर पे 1-1.5 साल से डिजिटल बहुत तूल पकड़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इंप्रूव हुआ है सर? डिमांड एनवायरनमेंट कैसा खड़ा हुआ है डिजिटल को लेकर? Ashish, good afternoon. I'm more comfortable speaking in English. I'll speak in English. You can ask me questions in Hindi. I'm sorry about that. Okay. So मैं बच गया। आप हिंदी, आप इंग्लिश, अगर कुछ कुछ बहुत हिंदी बोल लेंगे तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है जी, I'm sorry about that. ठीक है, Okay, ठीक है।
No problem, you're sir. right. There are a lot of people talking about digital transformation nowadays. But for us, what we are unique is that we are born digital. We started our company with the digital as in mind, and that's how we evolved. Rest of the people along the way, caught up and said everybody now is saying is doing digital. And also, you're right, because of COVID, a lot of companies have no choice but to go digital, and we are playing a niche spot when it comes to the digital part of it, because we are born digital and we are able to do anything and everything about digital, whereas others are talking about it, may not be doing all the works that we do. Since we started this probably around 2007 timeframe. Sorry, go ahead, Ashish. तो ये बॉन्ड डिजिटल मतलब क्या, जब केल्टन क्या एस्टैब्लिश करा गया था तो डिजिटल के थ्रस्ट के साथ ही एस्टैब्लिश करा गया था? आप सही कह रहे हो, कई सारी कंपनीज अब टक इन एक्विजिशंस कर रही हैं अपने आप को डिजिटल में पैर जमाने के लिए, तो केल्टन बॉन्ड डिजिटल था, इनकॉर्पोरेटिव डिजिटल स्पेस के लिए हुआ था. That is correct. When we started off, the digital was not called digital. It was then like Web 2.0, what they're calling about web storefront. A storefront, whatever brick and mortar storefront, they want some presence on the web. That's how we started. Then came the iPhone revolution, and we were in iPhone. Then came cloud analytics. We started moving into those new cutting edge technologies, and all of that put together now is called digital. Now we are into AI, blockchains, robotic process automation, all these cool new IT technologies or the cutting edge technologies is what we are working with. And we have live customers that we're doing work with, unlike many others who are just talking the talk, whereas we are doing actual work with the customers. तो ये डिमांड ट्रैक्शन आप कह रहे हो बढ़िया बन रहा है, डिजिटल की सब लोग चर्चा कर रहे हैं, डिजिटल बहुत चर्चा में, और कई लोग काम नहीं करते बात करते हैं, और आप लोग फोकस इसी स्पेस पे कर रहे हो. तो फिर ये डिमांड ट्रैक्शन का मतलब जरा नंबर्स में समझाओ आप मुझे. मैं पढ़ रहा था लास्ट क्वार्टर आपने 12 नए ग्राहक, 12 न्यू क्लाइंट्स ऐड करे थे. तो विजिबिलिटी यहां से, डील पाइपलाइन कैसी है, कन्वर्जन रेट कैसा है, कितने कॉन्फिडेंट हो आप लोग FY22 के आउटलुक को लेकर? So FY22 is going to be very good for us. We have done a lot of work. Last few years we've been working on consolidating, and now we are working on what you call the acceleration. So we have hired some external consultant to help us with the growth acceleration part, and we're also expanding in Europe. We just hired a European head, and he's come with one of the big IT companies. He's come from that, and he's going to help build up the European part of our business plan. So we are concentrated primarily in US until now, but we now are going to be focusing also in Europe to expand that customer base there and increase the revenue size. To answer your question about how is the pipeline looking, pipeline is looking very good. We have a lot of initiatives that are going on, and we'll be making over the next 60 days a few announcements to talk about how we are going to achieve some of the things and what are all the different plans that we have for this growth acceleration. तो अभी फेज में है हम लोग, ग्रोथ एक्सेलरेशन फेज में. अभी तक हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे, अभी तो हम लोग ग्रोथ में फोकस कर रहा हम लोग. वो जो कंसोलिडेट कर रहे हैं उस पर मैं आऊंगा. मेरा क्वेश्चन था भी एक्चुअली कि मैं आपका ज्योग्राफिकल मिक्स देख रहा था, 80% प्लस रेवेन्यूज यूएस से आते हैं, बाकी ज्योग्राफीज इंडिया, पैक या फिर वो यूरोप कम है. तो कंसंट्रेशन रिस्क को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? इसी के चलते आप लोग यूरोप में एक नया हेड लेकर आ रहे हैं, इसी के चलते आप यूरोप में फोकस बढ़ा रहे हो? That is correct. You're right, Ashish. 80% of the revenue is coming from US, and that is always geographical risk is there. So we've been investing in Europe, but so far we have made a little bit of progress. Now we have a new hire who has been in Europe and who has grown revenue for a big, large company. And we are hoping, or we are not hoping, with this, he's going to do this for us over the next 1 year or few years. Yeah. We have a lot of plans that we want to get above the 10% mark. Until now, we were around 7 to 8% of revenues coming from Europe. But next year the target is to get to the 10% of revenue should be coming from Europe, and we are focused on that and slowly grow that to much beyond, so that the geographical risk will have de-risk some of the things. हाँ, तो अब अगला की मॉनिटरेबल हो गया केल्टन टेक के लिहाज से कि आने वाले क्वार्टर्स में यूरोप का बिजनेस किस हद तक पिकअप करता है, किस हद तक वहां पे ग्रोथ देखने को मिलती है. जाते जाते आपने सही कहा, ये कंसोलिडेशन का फेज था शायद केल्टन टेक्नोलॉजीज के लिए. पिछले कुछ साल के बाहर से लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, रेवेन्यूज ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी पर सर,
प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी 15% के आसपास चारों साल होवर करते हुए नजर आए। तो इस कंसोलिडेशन के बाद अब मैं एक्सपेक्ट करूं ग्रोथ, और ग्रोथ अगर आप लोग पेंसिल इन कर रहे हो ड्राइंग बोर्ड पे कि CAGR से अब केल्टन टेक यहां से ग्रो करेगी, क्योंकि 4 साल से तो ग्रोथ नदारत थी, विजिबल नहीं थी। That you're right, Ashish. The last few years we've been on a consolidation phase, and also we sold a few of our divisions away because these were low profit divisions, and we got rid of them. That the revenue size was about 150 crores of revenue that we sold out, and that we recouped. And also one of the things that I want to caution is this year specifically, or last year if you want to call that, because of COVID, Q1 or Q2 may some business units were about 30% less in revenue that contributed. So that also we made up by end of the year, where we are back to where we were the previous year. So there is some growth coming up, but it's not showing up because of these hiving off or selling of the companies, and also where we are starting off. ओके थैंक यू सो मच निरंजन सर, डिटेल में आज बातचीत करने के लिए। तो केल्टन टेक पिछले कंसोलिडेशन फेज से गुजरने के बाद अब यूएस के बाद एग्रेसिव होता हुआ यूरोप को लेकर, और अगले कुछ क्वार्टर्स में यूरोप से शायद अच्छा ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आए, और डिजिटल पे फोकस, जिस थीम पे आजकल सब लोग बातचीत कर रहे हैं। शायद यही कारण कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में तगड़ा मोमेंटम बनता हुआ। थैंक यू निरंजन सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। अब आगे कुछ क्वार्टर्स में जब यूरोप का ट्रैक्शन पिकअप होगा तब वापस आपसे बातचीत करूंगा। इस बीच असीम मनचंदा मेरे साथ जुड़ते हुए कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ। असीम, क्या डिटेल्स लेकर आए? देखिए, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उसने इस बात का खुलासा किया कि अमेजन की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है क्लाउडटेल, उसको जीएसटी इंटेलिजेंस ने नोटिस जो है वो भेजा है, और उससे 55 करोड़ रुपए ब्याज और पेनल्टी के तौर के ऊपर चुकाने के लिए जो है वो कहा है। कंपनी ने इस बात का खुलासा जो है अपनी किताबों में जो है वो भी किया है। इसके साथ साथ कंपनी जो है काफ़ी सारा टैक्स जो है वो बचा रही है। कंपनी जो है अमेजन को 98 मिलियन पाउंड के आसपास जो है लाइसेंस फीस तो जो है चुका रही है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स मात्र 0.03% जो है वो दे रही है। ये जो द ब्रिटिश है, जो द गार्जियन न्यूज़पेपर ने इस बात का खुलासा जो है वो किया। जो रिटेलर्स की संस्था कैट है, वो भी लगातार मांग जो है वो कर रही है कि इस कंपनी की जांच जो है वो की जाए। 19 फरवरी को उन्होंने जो कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल है उसको भी एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी, और कहा था कि जो कंपनी है वो ई कॉमर्स की जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन जो है वो कर रही है, और इसकी जाँच जो है वो की जाए। हमने कैट के महासचिव जो है परवीन खंडेलवाल, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी आज एक प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी जो है और लिखी है, और कहा है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां वो लगातार एफडीआई पॉलिसी की वायलेशन जो वो कर रही है, जिससे कि छोटे रिटेलर्स को लगातार नुकसान जो उठाना पड़ रहा है, और सरकार को जल्दी से इसका एक सर्वे जो है वो करना चाहिए कि इन ई कॉमर्स कंपनियों से छोटे रिटेलर जो है वो किस तरह से बर्बाद जो है हो रहे हैं, और कितने रिटेलर्स ने अपना कारोबार जो है बंद कर दिया, और इसकी तुरंत जांच की मांग जो है उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने पीयूष गोयल से ये भी कहा है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी सीसीआई की जांच जो है वो जल्दी की जानी चाहिए, और सरकार जो है जल्द से जल्द ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है जल्दी जारी करे, जिसमें बताए कि ई कॉमर्स कंपनियां जो है कितना अपना एफडीआई जो है वो लेकर के आ सकती है, क्योंकि लगातार कंपनियां जो है लूप होल का फायदा जो है उठा रही है, जिससे कि छोटे व्यापारियों को नुकसान जो उठाना पड़ रहा है। देखिए, हमने 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था, और हमने ये कहा था कि जो कंप्लेंट हम लगातार करते आ रहे हैं कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर अधिकतर सामान वो अपने प्रेफरेंशियल सेलर्स के हिसाब के द्वारा बेचता है, तो वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो एफडीआई पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पत्र में कहा था कि क्लाउडटेल, जिसमें अमेज़ॉन का भी शेयर है, उसको अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म पर कानून के अनुसार माल बेचने की इजाज़त नहीं दे सकता। दूसरा, हमने ये कहा कि क्लाउडटेल के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार अमेज़ॉन शिफ्ट करता है क्लाउडटेल को, और क्लाउडटेल से वो और लोगों को जाता है, तो वहाँ पर जो सेलर हैं उनको अपना माल बेचने का मौका नहीं मिलता। तो एक तरीके के प्रेफरेंशियल सेलर ट्रीटमेंट है, जिसको एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट नंबर 2 में प्रतिबंधित किया गया, और हमने ये कहा था कि इस मामले की सारी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाउडटेल है, क्लाउडटेल का जो मैनेजमेंट है उसमें वही सब लोग हैं जो पहले अमेज़ॉन के अंदर थे। तो कुल मिलाकर के मालिक नारायण मूर्ति है, लेकिन उसका जो ड्राइविंग सीट है वो अमेज़ॉन के हाथ में है, और उस ड्राइविंग सीट पर बैठ कर के अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म पर माल बेचता है,
उनके तो वो कहीं ना कहीं सरकार के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन कंपनी कह रही है कि हमने कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया, हम सारे नियमों का पालन जो है वो करते हैं। आप भी जांच की इसकी मांग जो है लगातार करें, लेकिन जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। देखिए, सीधी सी बात है, यदि कंपनी ये कहती है कि उन्होंने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि उन्हें किसी भी जांच से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्हें जांच करने वाली एजेंसीज को सहयोग देना चाहिए, ताकि जांच के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये पता लग जाए कि वास्तव में क्लाउडटेल के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो ठीक है या क्लाउडटेल का अपना वर्जन ठीक है। तो कुल मिलाकर के जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और क्योंकि देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठा है, तो मुझे लगता है कि सरकार तुरंत जांच करे और अमेज़न को, क्लाउडटेल को जांच में सहयोग देना चाहिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन 0.5% का उछाल, थोड़ा सा ठंडा पड़े, लेकिन अभी भी इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ। ऐसे में शैल सर और वीरू को स्क्रीन पर दिखाइए। शैल सर, इंटरेस्टिंग होने वाला आखिरी का 1.5 घंटा। थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आशीष जी। आप देखिए, एक बार तो फेरा निफ्टी लगाइए आया 15,900 के ऊपर, अभी आपके सामने 15,872 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरा 1.5 घंटा बचा है। शानदार मोमेंटम आप देखेंगे, बढ़िया काउंटर्स में आता हुआ, और जो एक परेशानी बाजार ने कल फेस की थी उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जाने माने निवेशकों को, डीप पॉकेटेड HNIs को और अकलमंद ट्रेडर्स को खरीदते हुए देखा है। बढ़िया मूव बाजार में आपको आता हुआ दिख रहा है। कई छोटे मंजिले काउंटर्स आपको दहकते हुए दिखेंगे, और जो तेज़ी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वीरेन जी पकड़ते हैं ब्लू चिप्स में, वो आपको बढ़िया तरीके से अगले 90 मिनट में आती हुई दिखेगी। मुझे कोई परेशानी का आगाज़ नहीं हो रहा। आज 15,900 और 16,000 की तरफ कूच आपको इस हफ्ते हम लोगों ने CNBC आवाज़ पर कर ही दिया था। आपके मैं स्टॉक्स देख रहा था सीधा सौदा की टीम में, सागर सीमेंट ने तहलका मचा रखा है, 20% ऊपर है, बढ़िया रिटर्न्स वहाँ पर भी आते हुए। तो मज़ेदार अगले 90 मिनट होने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी आशीष जी। वो सीधा सौदा के लिए तो क्रेडिट आपको जाता है सर। वो आपने नीरज जी की थाली दिखा दी थी सुबह ब्रेकफास्ट वाली, मैंने उसे कॉपी कर लिया। जी जी, मैं देख रहा था कल 4% रिटर्न थे, और अब ये जो आप ब्रेकफास्ट का जो जादू है ना, ज़रा वो हमें भी भेज दीजिए। वीरेन जी और मैं भी कुछ खा पी लेंगे और आपका नाम ले लेंगे। चलिए, ब्रेक के उस पार कमाई करना और मार्केट्स का पूरा एक्शन।